मातृ सम्मेलन कार्यक्रम का विवरण मैं एक बार बोल देती हूँ। परिचालना मेरे द्वारा, मैं गीता सिन्हा माँ, सीतामढ़ी जिला से। प्रार्थना विनती का परिवेशन करेंगी श्रद्धा सुश्री निकिता महतो माँ, दमदम कोलकाता से। जय गुरु निकिता माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। तत्पश्चात विश्व शांति हेतु 2 मिनट नाम ध्यान। पुनः श्री श्री ठाकुर जी के अमेय ग्रंथ सत्यानुसार धर्म ग्रंथ और न्याय नीति धर्म ग्रंथ से पाठ का परिवेशन होगा। श्री श्री 12वां पंचाली गीत और भजन कीर्तन, फिर याजन, ध्वनि प्रतिध्वनि। हम सभी माओं के द्वारा परम निष्ठा के साथ ये सारे कार्यक्रम पूरी होंगे। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरु। नियत समय पर हमारी निकिता महतो माँ तैयार रहेंगी और प्रार्थना विनती का परिवेशन करेंगी। आप सबों को बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। सभी माता लोग जय गुरु। गीता माता। जय गुरु दादा सभी दादा माँ को जय गुरु। एक मिनट रोक। शांति बन। जय गुरु सभी को जय गुरु। मेरे चित चरण लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भीगा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा, जगत जियो बर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी बिल रहे सब मन की धानी, बाग जगा मेरे आधिका मिले सद्गुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई, ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ उधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी, राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाएगी घर को भाई, साध संग कर सार रस मैंने पिया थाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई, तड़प उठे बेगल रहूं हस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहूं गाहे मंदिर थाई, सूरत छड़े आकाश में करे शब्द विलासा, नाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, यहाँ आशा मेरे मन बसे रहे जीता उदासा, विनय सुनो कृपा करो विधि चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार पर खा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार पर खा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो
मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन बारु चरण पर क्या मुखले में गाओ मेहर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरंदनी नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ कहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभा शव विधि अब गुनहार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम डारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समनाथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दारिद्री विलम क्यों दया करो मेरे साइया देवा प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पा दया करो मेरे साइया देवा प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पा बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवनित परम गुरु दाता साधु संग मोहि देवनित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदादर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानोत्तमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुपीतं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थावरजगं व्याप्तं जैनं वृत्तं चराचरं तत्पदादर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोको संचराचरं तत्पदादर्शितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः नागुराधीतं नागुराधीतं तपः तत्ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः मन्नाथोऽसि जगन्नाथो मधुषि जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुराधिराधीक्ष गुरु ब्रह्मदेवतं गुरु नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानंद परम शुद्धलं केवलं ज्ञानमुद्दिनं दण्डातीतं गगनसदृशं तस्मत्सादिलक्षणम् एकनित्यं विमलञ्चलं सर्वदेशाक्षीभूतं भवातीतं चिद्वैतं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे राधे गोविंद 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 बले सदा
ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপড় চাতুরে বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা ভজপা নামে করো রে নিশা রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই রে নয়ন রে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলি সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন কপড় ছাতুরে বদনে বলো হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবনী মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নিশা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা बोल राधा 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 बोल রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লই রে নয়ন দিয়ে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। अब हम लोग विश्व शांति हेतु 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। नामेर समय होलो।
जय गुरु। नाम ध्यान का समय शेष हुआ। धर्मानुशासन पालकम श्री पुरुषोत्तम प्रसादम शांति स्वस्ति सुखदायकम जीवन वृद्धम प्रणमामि दंडम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय अविंद दादा सहित समस्त इष्ट परिवार के प्रति प्रत्येक के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करती हूँ। सरायकेला खरसावां जमशेदपुर झारखंड द्वारा अनुष्ठित संध्याकालीन प्रार्थना सह मातृ सम्मेलन में उपस्थित परम पिता के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, दादा माए, सभी छोटे बच्चे को मेरी तरफ से आंतरिक श्रद्धा प्रीति और जय गुरु। बहुत बहुत जय गुरु आप सबों को। आप सभी सत्संगी वृंद आज इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं और प्रार्थना विनती का परिवेशन, प्रार्थना विनती का श्रवण और प्रार्थना विनती स्वयं आप लोग उपस्थित होकर किए हैं। इस लिंक से 100 से अधिक लोग होते हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक गुरुवार को मैं इस लिंक से परिचालना करती हूँ। मैं सीतामढ़ी जिला से हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरु करते हुए मैं अपने परिचालना कार्य का प्रारंभ करती हूँ। बहुत ही निष्ठा और सद्भाव के साथ हम माँ दादा के द्वारा फूल ध्वनि शंख ध्वनि दी गई। तत्पश्चात श्रद्धा सुश्री निकिता महतो माँ के द्वारा प्रार्थना विनती का परिवेशन बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ की गई। साज के साथ माँ प्रार्थना विनती का परिवेशन करती हैं। प्रभु के रातुल चरणों में आप सभी माँओं की मंगल प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन शांति स्वस्ति आनंदमय हो, सुंदर जीवन हो। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरु। तत्पश्चात विश्व शांति हेतु 2 मिनट नाम ध्यान हम लोग किए हैं। अब श्री श्री ठाकुर जी के अमीय ग्रंथ से पाठ का परिवेशन होगा। सर्वप्रथम सत्यानुसार धर्म ग्रंथ से पाठ परिवेशन के लिए मैं आग्रह करूंगी। बांग्ला भाषा के लिए आग्रह है हमारी श्रद्धा श्रीमती डोला बोस माँ से। माँ आप टाटा नगर से हैं। निर्भर करो ... जय गुरु माँ, शुरू कीजिए पाठ। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। নির্ভর করো আর সাহসের সহিত অদম্য উৎসাহে কাজ করে যাও। লক্ষ্য রেখো তোমা হতে তোমার নিজের ও অন্যের কোনরূপ অমঙ্গল না আসে। দেখবে সৌভাগ্য লক্ষ্মী তোমার ঘরে বাঁধা থাকবে। কথায় আছে বীর ও ভোগ্যা বসুন্ধরা, তা ঠিক। বিশ্বাস, নির্ভরতা আর আত্মত্যাগ এই 3টি বীরত্বের লক্ষণ। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ। हिंदी में पाठ परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ से। माँ गम्हरिया झारखंड से हैं। जय गुरु शोभा माँ। जय गुरु माँ, जय शोभा गुरु। रानी माँ, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। निर्भर करो और साहस सहित अदम्य उत्साह से काम करते जाओ। लक्ष्य रखो तुमसे तुम्हारा अपना और दूसरे का किसी प्रकार का अमंगल न हो। देखोगे सौभाग्य लक्ष्मी तुम्हारे घर में बंधी रहेगी। कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, वह ठीक है। विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग ये तीनों ही वीरत्व के लक्षण हैं। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। नारायण दीदी धर्म ग्रंथ से पाठ परिवेशन वाणी संख्या 130 130। बांग्ला भाषा में पाठ परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती लिपू परिहारी माँ से। जय गुरु लिपू माँ। लिपू परिहारी माँ, जय गुरु। জয় গুরু মা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। স্বামীর বিপদ গমনে। তোমার স্বামী যদি বিপদগামী হইয়া থাকেন তাহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, বা রূঢ় ভাষা বা ব্যবহারে কিংবা অযত্নে তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিও না, বরং অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করো বাস্তবিকভাবে তিনি কি চান, আর কিসের অভাবে বা আসক্তিতে তিনি এমনতর পথ অবলম্বন করিলেন। সম্ভব হইলে প্রাণপণে যত্নবতী হও,
আর এমনতর আদর যত্ন সেবা যুক্তি ও আলোচনা করো যাহা তাহার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া এমনতর ভাবে উদ্বুদ্ধ করে যাহাতে তিনি একরকম অজ্ঞাতসারে তোমাতে মুগ্ধ হইয়া বিপদের প্রয়োজন হইতে অপসারিত হন। জয় গুরু মা। জয় গুরু। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। हिंदी में पाठ परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ से। जय गुरु सुप्रिया माँ। जय गुरु माँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुख निश्चित नारी नीति ग्रंथ का हिंदी बानी पाठ। स्वामी का विपत गमन। यदि तुम्हारे स्वामी विपतगामी ही हो जाएं, उनकी अवज्ञा नहीं करो या रूढ़ भाषा या व्यवहार या अयत्न से उन्हें क्षुब्ध न करो। प्रत्युत अनुसंधान कर समझने की चेष्टा करो वास्तव में वे क्या चाहते हैं और किस अभाव या आसक्ति से उन्होंने ऐसा पकड़ा है। खोज निकालो, संभव हो तो प्राणपण से उसके निराकरण में यत्नवती हो और ऐसा आदर यत्न सेवा युक्ति और आलोचना करो जो उनके दिल को स्पर्श कर इस रूप में उद्बुद्ध करें जिससे वे किसी अज्ञात भाव से तुम्हारे प्रति मुग्ध हों, विपत के प्रयोजन से अपसारित हों। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती डोला बोस माँ, श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ, श्रद्धा श्रीमती लिपू परिहारी माँ और श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ के द्वारा परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमेय ग्रंथ से पाठ का परिवेशन किया गया। बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा के साथ हमारी सभी माओं ने पाठ परिवेशन की स्पष्ट उच्चारण के साथ। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ प्रभु के चरणों में। आप सबों को बहुत बहुत जय गुरु। आज के सुंदर से नारी नीति धर्म ग्रंथ से पाठ परिवेशन थे 133 वाणी संख्या 130 स्वामी का विपथ गमन। स्वामी का विपथ गमन का मतलब स्वामी के उल्टे रास्ते पे चलना, विपरीत रास्ते पे चलना, विपरीत राह होना और स्वामी के विपथ गमन और उसका एक सॉल्यूशन निराकरण। ठाकुर जी इन दो शब्दों को लेकर के चले हैं कि हम विपरीत उल्टे राह पे चलने वाले स्वामी पति का किस तरह से उनके समस्याओं का निराकरण हमें अज्ञात भाव से करना है। उन्हें किसी तरह की कष्ट, आदर, यत्न, सेवा और युक्ति आलोचना से उनके विपथ गमन के रास्ते को सुंदर गमन के रास्ते पे, परम पुरुष के रास्ते पे लाने की बात है। हम सभी माओं के लिए ये निश्चय और निस्ताप भावना होनी है कि हम अपने स्वामी के साथ कैसे अपना जीवनचर्या करेंगे, कैसे दिनचर्या करेंगे और किस तरह से उनके विपरीत राह हो जाने पर उन्हें फिर से लौटाएंगे परम पुरुष की राह पे। परम दयाल के रातु चरणों में बहुत बहुत मंगल प्रार्थना। माँ आप सभी को और आज वाणी संख्या 130 मातृ सम्मेलन का एक सुंदर अभिप्राय है। जय गुरु माँ, बहुत बहुत आप सबों को जय गुरु। श्री श्री बारहवां पंचाली गीत परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती गीता महतो माँ से। महामारी श्री डुंगरी गम्हरिया झारखंड से है। जय गुरु गीता माँ। जय गुरु माँ, मैं पढ़ दे रही हूँ। जी माँ, जय गुरु। जय गुरु। जगत जननी लक्ष्मी मायर व्रत कथा ও পাঁচালী আরম্ভ। শোন শোন সর্বজন অতি ভক্তি ভাবে লক্ষ্মী মায়ের ব্রত কথা প্রচারিত ভাবে। গুরুবারে ভক্তি ভাবে যত নারীগণ করিবে লক্ষ্মীর পূজা হয়ে এক মন। ধন জন বারে আর অপুত্রের পুত্র ষোড়শী দেবীর গুণে হলো মূল সূত্র। যুগে যুগে আসেন তিনি লক্ষ্মী ঠাকুরানী নারী শিক্ষা দিয়ে যান হয়ে নারায়ণী। কেমনেতে স্বামী ভক্তি করিলে জগতে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এই পৃথিবীতে। স্বামী সোহাগ সেবার গুণে ধন বৃদ্ধি হয় লক্ষ্মী রূপে শ্রী শ্রী বড় মা দেখালেন তাই। সদাচারে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রয় অনাচারে থাকলে তার বিধি বাম হয়। প্রভাতে ছড়া ঝাঁটি সন্ধ্যায় দেয় বাতি লক্ষ্মী
চলে তারে দারে আমারও বসতি। যে সংসারে সর্বদাই ঝগড়াঝাটি হয়, লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায় জানিও নিশ্চয়। যদি কোনো নারী ওঠে সূর্য ওঠার পরে, সেই গৃহে সর্বদাই রোগে থাকে ভরে। নিত্য নিত্য গৃহকর্ম যদি না সে করে, লক্ষ্মী মাতা বিরূপ হয়ে ছাড়ে যে তাহারে। সকালে বাসি কর্ম করে সমাপন, স্নান করে ইষ্ট পূজে হয়ে এক মন। ধন জন দেব দেবীর ভোগ রাগ করিবে যেমনে, রন্ধনাদি সেইভাবে করিবে যতনে। স্বামী পুত্র খাওয়ার পরে নারী নিজে খাবে, নারী নীতি সর্বদাই পালন করে যাবে। নারীরও বৈশিষ্ট্য মাঝে অষ্টগুণ আছে, একটির অভাবে নারী তো না জাগে। নানে যে রান্না করে যদি কোনো নারী, সদাচার বিনা রান্না জীবনের অরি। অদীক্ষিতের হাতে রান্না খাওয়া উচিত নয়, যাগ যোগ পূজা অর্চনায় ফল নাহি হয়। পান ভোজন তার হাতে বিষ বহনি রয়, রোগ শোক দারিদ্র্যতে ধ্বংস হয়ে যায়। পাষাণ প্রতিমা পূজে যত নারীগণ, স্বামী পূজা বিনা ফল না হয় কখন। পতি বিনা সতী আর দুধ বিনা মাখন, পতি ভক্তি বিনা ভক্তি দুষ্টের লক্ষণ। সংসারেতে স্বামী ধ্যান স্বামী করো সার, স্বামী বিনা ত্রিজগতে গতি নাহি আর। শ্বশুর শাশুড়ি দেবরে সেবা যত্ন করা, আদর্শ রমণীর গুণ জগতের সেরা। লক্ষ্মী মায়ের মাহাত্ম কথা শোনো ভক্তি ভাবে, দুঃখ হরণ বলে সবাই সুখ শান্তি পাবে। লক্ষ্মী মায়ের মাহাত্ম কথা শোনো ভক্তি ভাবে, দুঃখ হরণ বলে সবাই সুখ শান্তি পাবে। প্রণামে লক্ষ্মী মাতা ষোড়শী রূপ ধারিণী, অনুকূলে শক্তি রূপা বিশ্বানন্দ বিধায়িনী। ঋষি সম্পূজিতা দেবী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী, জগত কল্যাণময়ী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। জগত কল্যাণময়ী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। জগত কল্যাণময়ী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। श्री श्री बामा पांचाली गीत का परिवेशन हमारी श्रद्धा श्रीमती तंद्रा घोष माँ के द्वारा किया गया। बहुत ही सुंदर और निष्ठा के साथ, बहुत निष्ठा के साथ माँ सभी कार्यक्रम का परिवेशन करती हैं। भजन कीर्तन परिचालना जो भी हो बहुत सुंदर से। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ। सत्य तुम हो एक जगत में, शांति दाता परम कृपाल, प्रभु तुम अगम अपार हो, अनंत असीम तुम परम दयाल परम पुरुष हो। यही वाणी इस श्री श्री बाणवा पंचाली गीत का द्योतक है। जगत जननी श्री श्री बाणवा पंचाली गीत का परिवेशन और श्रवण हम सबों के लिए मंगलकारी है, कष्ट हारिणी है। इसका यदि श्रवण करें और इसका पालन करेंगे, समस्त चीजों का हम लोगों के जीवन में अंतःवास होगा। माँ, मैं प्रभु के रातुल चरणों में बंदन प्रार्थना करती हूँ, आपका जीवन खूब सुंदर हो। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु आप सबों को। आज के सुंदर से एक प्रथम कड़ी, जय गुरु माँ, प्रथम कड़ी समाप्त हुई। सत्यानुशासन धर्म ग्रंथ पाठ, नारी नीति धर्म ग्रंथ पाठ और श्री श्री बाणवा पंचाली गीत परिवेशन बहुत ही निष्ठा के साथ इस मातृ सम्मेलन के प्रथम कड़ी संपन्न हुए। अब दूसरी कड़ी में भजन का परिवेशन होगा। हमारी दो माएं हैं, हमारी श्रद्धा श्रीमती शांति देवी माँ कांड्रा से। माँ प्रायः भजन और कीर्तन दोनों परिवेशन करती हैं। सुंदर परिवेशन माँ के द्वारा होगा। और दूसरा परिवेशन है श्रद्धा श्रीमती सोमा चटर्जी माँ के द्वारा। माँ हमारी धनबाद झारखंड से हैं। सुंदर से परिवेशन, इस सुंदर से कार्यक्रम को हम सभी बहुत ही मन लगाकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे और प्रभु की कृपा का अंतःकरण से ध्यान करेंगे। पहला भजन परिवेशन के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती शांति देवी माँ से। माँ, आप सुंदर भजन परिवेशन कीजिए। जय गुरु शांति माँ, बहुत बहुत जय गुरु आपको। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, मेरा वॉइस क्लियर है? जी माँ, बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है। परिवेशन शुरू कीजिए। जी माँ, धन्यवाद। तुम हो प्रेमी, प्रेम मेरा
तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। बसे हो मेरे तन में मन में, तुमसे ही विश्वास है। बसे हो मेरे तन में मन में, तुमसे ही विश्वास है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। अस्तित्व के आधार हो तुमसे ही विस्तार है। आनंद के उद्गम तुम्हें हो, तुम्हें से हो सब है। अस्तित्व के आधार हो तुमसे ही विस्तार है। आनंद के उद्गम तुम्हें हो, तुम्हें से ही हो सब है। सरट तुम्हें हो विलट भी तुमसे ना कोई खास है। सरट तुम्हें हो विलट भी तुमसे ना कोई खास है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम्हें ही तुम समाए मुझ में, ना मेरा कोई विचार है। कर्म हो तुम करता भी तुमसे ही संसार है। तुम समाए मुझ में, ना मेरा कोई विचार है। कर्म हो तुम करता भी तुमसे ही संसार है। सृष्टि हो तुम सृष्टि भी तुमसे ही समर्थ है। सृष्टि हो तुम सृष्टि भी तुमसे ही समर्थ है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम्हारी वाणी की प्रेरणा से मन में उमंग छाया है। मिट गया है सारी तृष्णा, अब तो परम तृप्ति है। तुम्हारी वाणी की प्रेरणा से मन में उमंग छाया है। मिट गया है सारी तृष्णा, अब तो परम तृप्ति है। भाग्य हो तुम दिव्य भी तुमसे ही सार्थक है। भाग्य हो तुम दिव्य भी तुमसे ही सार्थक है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। बसे हो मेरे तन में मन में, तुमसे ही विश्वास है। बसे हो मेरे तन में मन में, तुमसे ही विश्वास है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी प्रेम मेरा, तुमसे ही प्रकाश है। तुम हो प्रेमी
प्रेम मेरा तुमसे ही प्रकाश है। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। गतिहीन दुर्बल चित्त को जब कोई सहारा नहीं मिलता, कृपा करो तुम मुझ पर प्रभु, कृपा करो तुम मुझ पर प्रभु, दुख क्लेश हर लो प्रभु, तुम से ही प्रेम है, तुम्हारा ही विश्वास है। इसी सुंदर सी उक्ति का द्योतक है इस सुंदर सा भजन, जिसे हमारी श्रद्धा श्रीमती शांति देवी माँ के द्वारा प्रस्तुति की गई। बहुत ही सुंदर, बहुत निष्ठावान होकर माँ हमारी प्रस्तुति देती है। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्थी, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। ऐसे ही सुंदर राग हो आप में, ऐसे ही माँ सरस्वती का बसोबास हो आप में। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। प्रभु की कृपा निरंतर आपको प्राप्त हो। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय जय गुरु। अब मैं दूसरे भजन परिवेशन के लिए आग्रह करती हूँ श्रद्धा श्रीमती सोमा चटर्जी माँ से। जय गुरु सोमा माँ। सोमा चटर्जी माँ, जय गुरु। माँ हमारे धनबाद झारखंड से हैं। जय गुरु सोमा माँ। शायद हमारी सोमा चटर्जी माँ उपस्थित नहीं है, उनके स्थान पे कोई माँ भजन परिवेशन कीजिए। जय गुरु। पुष्पा कुमारी माँ से करवा दीजिए। पुष्पा माँ, जय गुरु। हमारी पुष्पा कुमारी माँ आसनसोल से। जय गुरु हाँ पुष्पा माँ। हाँ माँ, हाँ माँ, जय गुरु। जय गुरु। एक सेकंड माँ। उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज बृहस्पतिवार है तो मैं माँ के लिए भजन करने की कोशिश करूँ। जय गुरु। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, प्रणमि हे नारायणी खेम विधायिनी जननी, प्रणमि हे नारायणी खेम विधायिनी जननी, जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, शांति शुभ कल्याण दानी, शांति शुभ कल्याण दानी, स्वस्ति मंगलदायिनी, शांति शुभ कल्याण दानी, स्वस्ति मंगलदायिनी, चिरमयी सृजनोत्सव, चिरमयी सृजनोत्सव, प्राणदायिनी जननी, जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, काल त्रास विनाशिनी माँ, शोक दुख हारिणी, काल त्रास विनाशिनी माँ, शोक दुख हारिणी, जागृत करुणामयी है, जागृत करुणामयी है, सुख प्रदायिनी जननी, जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी, प्रणमि हे नारायणी खेम विदायिनी जननी,
प्रणमि हे नारायणी क्षेम विधायिनी जननी जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी जयतु जयतु जगत जननी जयतु जयतु जगत जननी विश्वभुवन दामिनी जयतु जयतु जगत जननी विश्वभुवन दामिनी आलोकित सर्व पूजित आलोकित सर्व पूजित आदि शक्ति जननी जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी प्रणमि हे नारायणी क्षेम विधायिनी जननी जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम लीला संगिनी। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। हमारी श्रद्धा श्रीमती पुष्पा कुमारी माँ के द्वारा बहुत सुंदर निष्ठा से सुंदर भजन प्रस्तुति की गई। माँ जगत जननी श्री श्री वर्मा के श्री चरणों में बहुत ही निष्ठा के साथ माँ हमारी परिवेशन करती हैं और आज भी ये सुंदर भजन परिवेशन करके हम सभी के मन को भी बहुत ही तृप्त किए हैं। माँ, मैं प्रभु के रातुल चरणों में आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति स्वस्थी आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। ऐसे ही आपका जीवन चलन परमेश्वर के साथ हो। जो मालिक है, जो प्रीति प्लावन है, जीवन जगत उद्धारण है, जिनका स्वरूप लोकवर्धन है, ऐसे परम पुरुष के श्री चरणों में हम सभी का बहुत बहुत नमन है। माँ, सुंदर सी भजन की प्रस्तुति और माँ के लिए मैं जय गुरु प्रस्तुत करती हूँ। जय गुरु माँ, आप एवं आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। अब कीर्तन परिवेशन होगा। कीर्तन में हमारी श्रद्धा श्रीमती तारा रानी महतो माँ है, सरायकेला झारखंड से। जय गुरु तारा माँ। जय गुरु माँ। तारा जय रानी माँ, गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय जय गुरु माँ। ऑनलाइन में उपस्थित सभी दादा एवं माँ को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। बंदी पुरुषोत्तम बंदी पुरुषोत्तम बंदी पुरुषोत्तम। इस बार ठाकुर जी मनुष्य का कांगाल बन के आए हैं और हम लोग जितना भी पाप ताप कुछ भी करें, ठाकुर जी बुला रहे हैं, दोनों हाथ उठा के बोल रहे हैं आप लोग मेरे पास आइए, हम सबको उद्धार करेंगे। उसी का ये से कीर्तन तो है। जय गुरु। तोरा आय तोरा आय तोरा आय तोरा आय परम दयाल प्राणीर ठाकुर सबाई डेके ওই তো যাই পরম দয়াল প্রাণের ঠাকুর সবাই ডেকে ওই তো যাই তোরা আয় তোরা আয় তোরা পশিল সে ডাকানে সবাই ছিল অন্য ধ্যানে পশিল সে ডাকানে সবাই ছিল অন্য ধ্যানে পশিল সে ডাকানে সবাই ছিল অন্য ধ্যানে বিফলে সুযোগ ঝেড়ে অন্য দিকে ধান
বলে সুযোগ জেরে অন্য দিকে ধাই তাই পরম দয়াল প্রাণীর ঠাকুর সবাই ডেকে হয়তো যায় পরম দয়াল প্রাণের 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 ঠাকুর সবাই ডেকে হয়তো যায় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় এখনো সময় আছে ছুটে আয় তাহার কাছে এখনো সময় আছে ছুটে আয় তাহার কাছে এখনো সময় আছে ছুটে আয় তাহার কাছে নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়ায় নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়ায় নইলে সবাই ডুবতে হবে গভীর দরিয়ায় তাই পরম দয়াল প্রাণীর ঠাকুর সবাই ডেকে হয়তো যায় পরম দয়াল প্রাণের 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 ঠাকুর সবাই ডেকে হয়তো যায় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় দরদে তাহার মতো নাই আহার জানিস না তো দরদে তাহার মতো নাই আহার জানিস না তো দরদে তাহার মতো নাই আহার জানিস না তো ধর না তাহার রাতুল চরণ বাচারে উপায় ধর না তাহার রাতুল চরণ বাঁচা এই উপায় তাই পরম দয়াল প্রাণীর ঠাকুর সবাই ডেকে হয়তো যায় 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 তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় তোরা আয় তোরা आय। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। अभी हमारे बीच हमारी श्रद्धा श्रीमती तारा रानी माँ के द्वारा सुंदर कीर्तन प्रस्तुति की गई। बांग्ला भाषा में यह परिवेशन था। माँ हमारी परम दयाल के श्री चरणों में इतना सुंदर कीर्तन परिवेशन करके हम सभी के मन में भी एक सुंदर संगीत सुधा भाव का संचार की।
बहुत ही सुंदर माँ। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्थ, आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ। और हमारे जिन दादा और माओं के द्वारा माँ का साथ दिया जा रहा था इस कीर्तन परिवेशन में, कोई दादा या माँ ढोलक या झाल बजा रही थी, मैं सभी के लिए प्रार्थना मंगल करती हूँ प्रभु के चरणों में। आप सभी का जीवन खूब सुंदर हो प्रभु को लेकर। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। हम लोग के मातृ सम्मेलन की दूसरी कड़ी बहुत ही निष्ठा और सुंदर भाव के साथ परिवेशन का समाप्ति हुआ। बहुत ही निष्ठा के साथ हमारी तीनों माओं ने भजन और कीर्तन का परिवेशन की। मैं पुनः आप सभी को जय गुरु बोलती हूँ। अब हमारे इस सुंदर सी कड़ी की तीसरी कड़ी आरंभ होती है। मातृ सम्मेलन की तीसरी कड़ी याजन है। याजन में हमारी श्रद्धा श्रीमती प्रतिभा विश्वास माँ बेहला कोलकाता से उपस्थित हैं। माँ से मैं आग्रह करती हूँ, माँ आप सभी के प्राणों में प्रेम, भक्ति, विश्वास, आत्मनिवेदन की शुभ चेतना, शुभ संदीपना लाइए और हम सभी को उद्बुद्ध कीजिए। जय गुरु प्रतिभा माँ। हमारी माँ बहुत ही श्रद्धावान और इष्टवान है। माँ से आग्रह है आप 10 से 15 मिनट माँ अपनी भावधारा को रखिए। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय। सर्वप्रथम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्योपाद श्री श्री वर्धा की श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्योपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरण में प्रणाम। पूजनीय अबिन दादा के श्री चरण में प्रणाम। ठाकुर परिवार सबके चरण में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरी सभी प्यारी श्रद्धाभाजन दादा माँ लोग को मेरी सबसे प्रणाम। ढेर सारे प्यार, आनंदित जय गुरु। सुन रही हूँ इतने सुंदर संचालना से, इतने सुंदर भजन लेकर आज की ये मातृ सम्मेलन, सभी की परिवेशन बहुत ही सुंदर। और लास्ट में जो कीर्तन तोरा आए दयाल ठाकुर आछे मुझे, इतना सुंदर भाव मुकर कीर्तन, मन भर गया इतने सुंदर कीर्तन सुनने के बाद। प्रभु हम सभी को बुला रहे, हम सभी को सचेतन होने के लिए बोल रहा है कि तुम लोग आओ मेरे पास, मैं हूं तुम लोगों की सब कुछ उद्धार करता। फिर भी हम लोग समझते नहीं। ठाकुर जी जो बोले हैं, अगर ठाकुर जी को प्यार करेंगे तो उनकी दिया हुआ सब बातों को हम लोग अपने जीवन में परिचालन करके चलेंगे। इसी की मतलब है प्यार। प्यार का मतलब क्या है? जिसे मैं प्यार करती हूँ, जो मेरे जीवन की सब कुछ है, वो उनकी जो वाणी है, उनकी जो बातें हैं, सब मैं अपने जीवन में परिचालन करूंगी। अगर नहीं करूंगी, कहीं भी यहाँ पर कर नहीं पाऊंगी, तो वहीं पर ही मेरा जीवन इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले हैं जजन जाजन की माध्यम में रहना। यहाँ कोई मतलब कोई आगे कोई पीछे, कोई अच्छा जानता है, किसी को प्राइज दिया जाता है, किसी को अच्छा सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये नहीं। यहाँ पर हम लोग सब सीखने आए हैं, अपने परिवार को तैयार करने के लिए आए। अपने चरित्र की जो जो भूल है, अपने चलन में जो जो भूल है, उस भूल को संशोधन करने के लिए ही सत्संग में आई हूँ। मेरा चलन, मेरा बलन, मेरा सब कुछ। पूजनीय बड़ बहू रानी में एक गाना गाए ना, हमारे चलन बलन कबे তোমার মনের মতো হবে। मतलब मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा सोना, मेरा खाना, मेरा पीना, सबके साथ मिलना कब तुम्हारे मन के जैसे होंगे, कब तुम जैसे चाहते हो वो ऐसे होंगे। इसी के यही है सत्संग। हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर का मतलब क्या है, प्रभु का मतलब क्या है। प्रभु क्या है? प्रभु का मतलब है, मतलब जो जीवन में साधना करके अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, उसी को ही तो बोलते हैं प्रभु। उसी में ही है दीक्षा। आज मातृ सम्मेलन, श्रावण परिक्रमा, हर जगह जगह पर माँ दुर्गा, जगदात्री, माँ सरस्वती, लक्ष्मी की जैसी पूजा हर घर घर में हम लोग कर रहे हैं, जगह जगह जाके। और आचार्य देव बोले कि जिस जिस घर में कभी प्रार्थना नहीं हुए, इष्टवृत्ति नहीं हो रहा है, जिन लोगों को पता नहीं है ठाकुर क्या है, ठाकुर की मतलब मालूम नहीं है, आचार्य देव के बारे में पता नहीं है, आचार्य देव क्या है, क्यों ठाकुर जी आचार्य देव लाए हैं इस जीवन में, क्यों आचार्य परंपरा मान के चलेंगे, आचार्य मानने से क्या होता है जीवन में उपलब्धि, यही सब सिखाने के लिए नए नए घर में जाके
माँ लोगों को मातृ सम्मेलन करने के लिए बोले हैं। और जिस जिस घर में एक कुमारी लड़की है सभी को बुलाना है। अरे एक एक दिन एक कुमारी लड़की को जो माँ परिचालना करती है वो माँ बोलेंगे, अरे बाबू तुम आज संचालना करो, तुम आज संचालना करो, तुम ठाकुर जी के बारे में थोड़ी सी बोलो। ऐसे करके मातृ सम्मेलन परिचालना करने के लिए, श्रावण परिक्रमा करने के लिए हम लोगों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है आचार्य देव दादा। वही निर्देश परिपालन करके हम लोग जिएंगे। उनकी बातों जो आचार्य देव बोल रहे, जो ठाकुर जी बोल कर गए हैं, उसी को परिपालन करना ही ठाकुर जी को प्यार करना। हमारे सत्संग जगत की आय क्या है, व्यय क्या है? एक जन बोल रहे थे मुझे उस दिन, आप लोगों का इनकम क्या है, सत्संग में इनकम क्या है? तो मैंने बोले इनकम है यहाँ पर सबको अपना करना, अपना करके प्रेम दान करना। और प्रेम मतलब लोगों को, मनुष्य को, सबको अपना करके प्रेम दान करेंगे। मतलब आय क्या है? मनुष्य है। और व्यय क्या है? प्रेम, प्रीति, प्यार, यही व्यय है, यही है सत्संग का इनकम। आचार्य ज्योतिष दादा सुबह से लेकर रात तक यही सिखाते, क्या? सबको प्यार करो, सबके परिवार की मंगल के सोचो। हम लोग माँ लोग मातृ सम्मेलन के छोड़ के जो श्रावण परिक्रमा जितना भी पूजा पाठ होते हैं, शिव पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, और क्या क्या पूजा, मनसा पूजा भी हम बंगाली में होते हैं। तो जितने भी पूजा हम माँ लोग करते हैं, सब क्या क्यों करते हैं? कि मेरे बच्चे की मंगल हो, मेरे परिवार की मंगल हो, मेरे हस्बैंड की मंगल हो, मेरे घर की उन्नति हो। अगर मैं अपने बच्चे की मंगल सोचती हूँ कि मेरा बच्चे की मंगल हो, तो बच्चे को तो कुछ करना चाहिए, बच्चे के हाथ से भी तो कुछ देना चाहिए। बच्चे की मंगल कैसे होंगे? मैं करूंगी, मैं पूजा पाठ करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी, मैं करने से तो कुछ नहीं होंगे। अगर मैं करने से कुछ होती तो परिवार में जो घर की जो माँ है वो खाना बना के कुछ खा लेंगे और सबको बोलेंगे देखो हम खाना बनाए, हम खा लिए, तुम सबका पेट भर गए ना, चलो सो जाओ। नहीं, पेट भरने के लिए सबको खाना चाहिए। सब लोग एक साथ में खाते हैं, विटामिन मिनरल जो भी हो बच्चे को हम लोग खिलाते हैं। माँ खुद खाने से तो लगता है कि बच्चे का पेट भर जाएगा, क्यों? नहीं, सबको खाना पड़ता है। वैसे ही ठाकुर को पकड़ना माँ करने से नहीं होंगे, बच्चे को भी करना चाहिए। माँ खुद निरामिष खा के माँ सोचेंगी कि आज पूजा पाठ मैं करूंगी घर के सबकी मंगल के लिए, वैसे नहीं, घर के बच्चे को खुद करना पड़ेगा। हाथ जोड़ के उसे बार बार बोलना पड़ेगा, बारो बारो करो बीनती सविनय करो पुकार। पुकार का मतलब क्या है? अंतर से पुकारना, प्रभु तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, तुम ही तो मेरा अपना हो, तुम्हें छोड़ के मेरी जिंदगी में दूजा और कोई नहीं है। वैसे करके सिखाना। परिवार का अगर सुंदर करना है, परिवेश का अगर सुंदर करना है, बच्चे को अगर सुंदर करना है, तो मातृ सम्मेलन, ये मातृ सम्मेलन पूजा जगह नहीं है, मातृ सम्मेलन एक क्लास है जहाँ पर जाने से हम लोग सीखते हैं। उस दिन एक कुमारी माँ मुझे फोन करके बोले कि मातृ सम्मेलन तो हम आचार्य देव दादा हम कुमारी लड़की को बोले हैं करने के लिए, तो हम लोग ही करेंगे, हम लोग बड़े लोगों को यहाँ करने के लिए नहीं दे रहे। हम बोले ये गलत बात है, आचार्य देव दादा का बातें तुम गलत समझ रहे हो। दादा बोले हैं हाँ कुमारी लड़की को मातृ सम्मेलन करने के लिए, इसके लिए ये नहीं तुम बड़ों को असम्मान करो। जो सीनियर माँ तुम लोगों के बीच में है उनसे सीखो कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, कैसे लड़के से प्यार करने से तुमको अच्छा जीवन साथी मिलेंगे। तुम लोगों की अब प्यार की उम्र है, हो सकता है किसी लड़के को तुमको अच्छा लगता है, मगर वो लड़का तुम्हारे जीवन के लिए चुनने के लिए वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये तुम कहाँ पर सीखोगे? उस सीनियर माँ से सीखो कि नारी नीति में क्या क्या बोला है, कैसे लड़के को चुनने में तुम जीवन में कोई गलत नहीं करोगे। इसीलिए और क्या, देखिए मेरी बात कोई गलत मत लीजिए। आज अगर मेरी बच्चे, मैं कुमारी लड़की को आज मातृ सम्मेलन करने के लिए दी हूँ, वो मातृ सम्मेलन करे, मगर ससुराल में जाके सास ससुर का अपना करने के लिए, बच्चे मतलब देवर नानद का अपना करने के लिए कुछ तो उसे सीखना पड़ेगा। इस शिक्षा को अर्जन करने के लिए उससे उम्र जो माँ ससुराल गई है, संसार संभाल रही है, उससे तो उसको सीखना पड़ेगा। और जब 1 साल 2 साल के एक बच्चे हैं तो 12 साल में एक बच्चे का जीवन में क्या होता है, कैसे करके 12 साल में एक बच्चा परिवर्तन होते, वो सीखने के लिए तो कोई माँ चाहिए।
सीनियर माँ चाहिए। जो माँ अपने बेटे को बड़ा करके पढ़ाई लिखाई करके नौकरी दिया है, उस माँ से सीखेंगे। माँ 12 साल होने से बच्चे में कैसे कैसे खराबी आते हैं, आप कैसे हैंडओवर किए हैं, मुझे जरा सिखा दीजिए, मैं भी अपने बच्चे को सिखाऊंगी। यही तो जीवन है, सीखना। सीखना का मतलब ये नहीं तो तुम्हें कुमारी लड़के तुम्ही को दायित्व दिए है, तुम भी सीनियर को सम्मान करो। सीनियर कैसे अपने परिवार को संभाला, सीनियर कैसे अपने बच्चे को संभाला, घर में बहू आए बहू को कैसे अपना किया, तुम भी सीखो। घर में एक माँ के लिए एक बहू को जरूरत है कि घर में गए बहू आएंगे, हम अपना बहू को अपना कर लेंगे, अपना बहू को सब कुछ करें, मगर बहू का भी कर्तव्य है कि कैसे सास ससुर को अपना करेंगे, कैसे पति को अपना करेंगे, परिवार को अपना करेंगे। अपना करने के लिए कोई वो शिक्षा अपने माँ के परिवार से आती है। माँ जैसी शिक्षा देके अपनी बेटी को ससुराल भेजेंगे, बेटी भी वैसे ससुराल में जाके संसार करेंगे। हाँ, ऐसा क्या होते है कि कोई परिवार में, एक दादा उस दिन मुझे बोल रहे थे कि मेरी परिवार में मेरी जो सास है बार बार मेरी जो बीबी है, बीबी की कान भरते हैं और मेरी बीबी घर में झगड़ा करते हैं। तो मैंने बोले आप एक काम कीजिए, अपने पत्नी को समझाने के जगह अपने सास के पास जाइए, उनको क्लियर बोलिए कि माँ आप जो बोलते हैं उसको लेके मेरे परिवार में अशांति होते। पहले अपने सास के पास आप जाइए। अब हम लोग जो जीवन में हम लोग जी रहे हैं ये एकदम प्रैक्टिकल जीवन है। यहाँ पर कोई ये नहीं आकाश आसमान से कोई भगवान आके मुझे कुछ लड्डू वड्डू खिला देंगे, हम खा लेंगे, पेट भर जाए, ऐसा नहीं। वास्तविक जीवन में हम लोग जी रहे हैं। आप अपने सास को जाके पूछिए आपकी सास क्या सिखाते हैं। तो वो दादा बोले हाँ ठीक है मैं जाऊंगी, अपने सास को पूछूंगी जाके। तो जाके उनकी माँ को जब सास को पूछे कि माँ आप बार बार मेरी बेटी से फोन में कान भरते हैं और मेरी बेटी झगड़ा, आपके बेटी झगड़ा करते, आपके बेटी के कान भरते हैं और घर में इसको लेके हम पति पत्नी में झगड़ा होते हैं, प्लीज आप क्या बोलते हैं अपने बेटी को। तो बोले अरे मेरी बेटी बार बार बोल रहा है कि तुम उसे देखते नहीं हो, तुम इसे कुछ नहीं करते हो, और बार बार मुझे दुख की बात बोलते हैं। मगर मैंने बोले कि तुम अपना हस्बैंड को सेवा करो, उसको खुशी करने की चेष्टा करो। मैं बार बार उसे समझाती हूँ मगर वो मेरी बात सुनती नहीं है और रोती है। तो वो दादा बोले अरे मेरी सास तो गलत नहीं सिखाते, मेरी बीवी गलत है। तो मैंने बोले देखिए आप पहले जांच कीजिए, दुनिया में सब माँ खराब नहीं है, सब माँ दुनिया में खराब, कोई माँ चाहती है कि अपना बेटी ससुराल में सबको अपना ले। आज सत्संग में आके हम लोग क्या सीखे हैं कि जब आज के दिन देखिए, आज क्या दिन है, आज ठाकुर जी और बर्मा की आज की विवाह वार्षिकी एक दिन है। आज के दिन हर घर में हम लोग ठाकुर जी की बर्मा के बारे में सब कोई बोल रहे हैं। आज मातृ सम्मेलन भी यही जाजन चल रहा है। तो बर्मा कैसे थे, बर्मा की माँ क्या बोल के भेजे थे कि बेटी तुम ससुराल में जाके कभी ना मत करना, सभी में हाँ करना। अगर वास्तविक जीवन में अगर ना नहीं करेंगे तो वैसे नहीं होंगे। ना करने के लिए आज वास्तविक जीवन को क्यों लेकर चल रहे। उस जमाने में तो ठाकुर जी बोले कि जो लड़की नौकरी करता है वो जन्म जाति खाता है, मगर आज हमारे आचार्य ज्योतिदेव दादा क्यों बोल रहे कि बेटी को अपने पैर में खड़े रहने के लिए। क्योंकि वर्तमान समाज में एक बेटी शिक्षा अर्जन करेंगे, अपने पैर में खड़े होंगे और जीवन में खुद प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपने बच्ची को शिक्षा दे। ठाकुर जी जो बोले उस जमाने को पकड़ने से नहीं होंगे, उस जमाने में ऐसे थे, मगर इस जमाने में शिक्षा की जरूरत है। हम सब माता पिता चाहते कि मेरे बेटी पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों में खड़े होके फिर ससुराल में जाएंगे। अगर ससुराल में कोई मुश्किल आएंगे, कोई तूफान आएंगे तो खुद अपने पैर में खड़े होके सबको ठीक कर पाएंगे। मतलब हमारे ठाकुर जी क्या सिखाए, वर्तमान में चलकर कैसे जीवन को प्रतिष्ठा करना चाहिए, शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तत्कालीन समाज में तो हमारी बर्मा जो शिक्षा अर्जन किए थे, तत्कालीन समाज में जो बर्मा चिट्ठी लिखे थे, हर घर में इतने बेटी थे, मगर किसी के अंदर इतना शिक्षा ना था जो मेरे बर्मा के अंदर थी। तभी से बर्मा मेधा थी, शिक्षा उनकी अर्जन वो सब कुछ में मतलब सबसे बड़े थे बर्मा। और आज भी वो शिक्षा हम लोग को सिखा कर गए। मगर नारी हम लोग है, नारी में सबसे बड़ी चीज जो है वो है निष्ठा, सेवा, शुश्रूषा और संरक्षण, सुप्रजनन। निष्ठा, किसी को लेके लगे रहना उसे निष्ठा बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है सेवा, सेवा नारी का सबसे बड़ा परम धर्म है सेवा।
आज नारी सब कुछ कर सकती है, इसीलिए तो नर्स नारी बना है। मगर वर्तमान समाज में देखिए, कभी आप लोग सोचे कि पुरुष नर्स बनता है? मगर आज समाज में पुरुष नर्स बना है। क्यों बना है? वास्तविक जीवन में क्योंकि नारी जब जाती है सेविका के रूप में किसी पुरुष के सामने, तो वो पुरुष अपने भक्खन बना लेते हैं, रक्षक भक्षक हो जाते हैं। इसीलिए पुरुष नर्स भी बना है। वर्तमान समाज में चलने के लिए जो जो लगता है वही हमारे समाज कर रहा है। और हमारे आचार्य देव दादा नारी को भी ऐसी शिक्षा देना चाहिए कि नारी सभी में माँ दुर्गा हो सके, माँ काली हो सके, माँ चंडी हो सके, माँ लक्ष्मी हो सके, और माँ सरस्वती भी है नारी। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं, तुम्हारा चलना बोलना ऐसे होंगे पुरुष जनसाधारण में तुमको माँ बोल के पुकारेंगे। तो मैं बोल रही, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है। मैं देखती हूँ कि ठाकुर जी जो बोल कर गए थे नारी नीति में, सत्यानुसरण में जो जो भविष्यवाणी बोल कर गए थे, आज सचमुच वो भविष्यवाणी प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अगर हम लोग आचार्य देव को पकड़ के नहीं रखेंगे तो जीवन और भी विचलित हो जाएंगे। कितने युवा समाज आज देखिए समाज में घूम गया, कितने युवा समाज आज जहां जहां पर हमारी कोलकाता की, उस दिन हम गोरिया में जा रहे थे, रास्ते के पास ही कितने यंग लड़की बैठ के ड्रग का नशा ले रहे, देख रहे हैं। इसीलिए तो हमारे पूजनीय अभिन दादा डीपी वर्क के बारे में बोले हैं, बार बार डीपी वर्क के बारे में बोले, बार बार बोल रहे हैं कुमारी लड़की को बुलाओ, कुमारा लड़के को बुलाओ सत्संग में, उन लोगों को कुछ बोलने के लिए दो, उनको लोगों को गाने के लिए दो, उन लोगों को भजन करने के लिए दो। क्यों बोले हैं अभिन दादा? इसका मतलब ये नहीं जो कुमारी लड़की सब कुछ तैयार हो गया है वही सब करेंगे। जो लड़की कभी तैयार नहीं है उसको बुलाने के लिए बोले अभिन दादा। जो कुछ पता नहीं, जिसे मालूम ही नहीं नारी नीति ग्रंथ कैसे पढ़ना चाहिए, सत्यानुसरण कैसे पकड़ना चाहिए, ठाकुर जी की प्रार्थना कैसे करना चाहिए, जो कुमारी लड़की को पता नहीं, उस कुमारी लड़की को बुला के उसके हाथ में हम लोग थमा देंगे, बाबू तुम आज संचालना करो, बाबू तुम आज प्रार्थना करो, तुम जैसे करोगे सापा लगा के ही तुम प्रार्थना करो, हम सुनेंगे। उसको आके उसको और भी प्रेम दो, जो वो और दूसरों को लेके आएंगे। चलो वहां पर जाने से इतना प्रेम मिलता है, चलो आज हम लोग खेलने नहीं जाएंगे, सब हम प्रेम में जाएंगे। ठाकुर की सामने बैठने से कितना प्यार देते हैं। यही है हमारे मातृ सम्मेलन, यही है हमारे सत्संग, यही है हमारे डीपी वर्क। कहीं भी मैं कोई गलत बोल दी तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। कहीं भी आप लोगों को अच्छा लगा तो वो मेरी प्रभु की दान है। सभी की मंगल कामनाएं करती हूँ और मेरे श्रद्धेय दादा आज यहाँ पर बुलाए हैं, दादा की भी परिवार की मंगल कामनाएं करती हूँ। जय गुरु माँ, सुंदर संचालना। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। अभी हम लोग हमारी श्रद्धा श्रीमती प्रतिभा विश्वास माँ का सुन रहे थे। माँ कितने निष्ठा से, कितनी श्रद्धा से और कितने भाव संवेग से हम लोगों के बीच शैक्षणिक योग्यताओं और नारियों कन्याओं के प्रति जो भाव परमपिता हमारे आचार्य देव दिए हैं कि किस तरह श्रद्धा करके प्रभु की अनुरक्ति करनी है, कैसे उन पर विश्वास करना है और कितना अधिक से अधिक अपने परिवार और परिवेश को अच्छा करना है, इस विषय को लेकर उपस्थित हुई थी। बहुत ही सुंदर प्रेम राग का उद्भासित स्वरूप हम लोगों को आज सुनने को मिला है। बहुत ही नव सृजित भाव माँ के द्वारा सुनने को मिला, जिनके प्रत्येक शब्दों में, अंशों में प्रत्येक अन्वयन और संस्मरण का एक सुंदर भावचित्र दिखाई पड़ा। माँ, आपने इस सुंदर से भाव को रख करके हम सबके मन को उत्साहित की है। बहुत ही सुंदर संचार एक प्राणों में उत्पन्न हुआ है कि कन्याओं को, खास करके हमारे आचार्य देव कन्याओं के प्रति इतना अधिक उछल हो रहे हैं कि कन्या जो जगत का निर्माण करती है उस कन्या को सामने लाओ, क्योंकि कन्या हमारी जब सब कुछ सीख लेगी, वो कन्या जिन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठाकुर जी को नहीं समझ पा रही हैं, उन कन्याओं के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे परम पुरुष दे रहे हैं कि वो सामने आकर सब कुछ करे, संचालना भी करे, पढ़ना सीखे, ठाकुर जी के ग्रंथों को समझना सीखे, पढ़ना सीखे। ये सारी चीजें हम लोगों के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग इस छोटे से सूक्ष्म चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो शायद हम लोग ऐसे ही माता पिता बनकर ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की अर्चना, जाजन भक्ति करते रहेंगे और हमारे बाल बच्चे बाहर रहकर कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु का ये सुंदर पुकार है, हमारे पूजनीय अभिन दादा का ये पुकार है। माँ के द्वारा सुनकर बातों को केवल हम लोग ऐसा ना समझेंगे कि 10 से 15 मिनट माँ बोल गई, माँ हमारी बेहला कोलकाता से थी और माँ अपने भाव को रख दी। हम लोग इस बात को समझने का
प्रयास करेंगे कि संस्मरण का साक्षात प्रतिदर्शन माने किया कि हमारे पूजनीय विनादा हमारे परम पूज्यपाद आचार्य देव का क्या संदेश है। इस संदेशों के ऊपर हम लोग सभी जो नहीं कर पा रहे हैं उनको बहुत बहुत ध्यान देना है, क्योंकि सभी के घर परिवार में जो ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, कन्याएं, बाल बच्चे, सब परिवार, भाई बहन, माता पिता सबके साथ एकजुट होकर कर रहे हैं और ठाकुर जी को समझ गए हैं, उनके आदर्शों को लेकर चल रहे हैं और बहुत मुकाम पर पहुंच रहे हैं। प्रभु के रातुल चरणों में माँ आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्थी, आनंदमय जीवन की प्रार्थना करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर शिक्षित दीक्षित लोग हैं और उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग ठाकुर जी को बहुत ही मस्ती से पकड़ें और ठाकुर जी के भाव को समझने का प्रयास करें। ऐसे ही भगवान या अंतर्यामी समझ करके जो ठाकुर जी को वरण करके चल रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल से अपना सुंदर जीवन बिता पाते हैं, क्योंकि इस तरह की कृपा मिल ही नहीं पाती है जो वो चाहते हैं। ठाकुर जी को कोई चमत्कारी पुरुष नहीं समझना है, ठाकुर जी के आदर्शों को अपने जीवन में सचेतन भाव से लाना है। प्रभु के रातुल चरणों में आप सभी का बंधन, सभी की प्रार्थना मेरे ओर से। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु। आइए अब हम लोग ध्वनि प्रतिध्वनि की ओर आते हैं। समाधि सम्मेलन की सबसे अंतिम कड़ी है श्रद्धा श्रीमती सोमा बनर्जी माँ आदित्यपुर झारखंड से और श्रद्धा सुश्री सोमा बनर्जी माँ आदित्यपुर झारखंड से ध्वनि और प्रतिध्वनि देंगी। जय गुरु माँ, उत्साहित भाव से ध्वनि प्रतिध्वनि दीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम श्रद्धा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम श्रद्धा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम श्रद्धा जगत जननी श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री वरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितृ, वंदे आर्य पितृ, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहंकिष्ट दैवतं, वंदे अहंकिष्ट दैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। मातृ सम्मेलन की जय। मातृ सम्मेलन की जय। मातृ सम्मेलन की जय। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। यथावत स्थान से हम सभी श्री ठाकुर जी को प्रणाम निवेदित करेंगे। आप सभी को श्रद्धा श्रीमती सुधा बनर्जी माँ और श्रद्धा सुश्री सोमा बनर्जी माँ के द्वारा उत्साहित भाव से बहुत ही श्रद्धा और निश्चल भाव से ध्वनि प्रतिध्वनि दी गई। भाव संवेद के माध्यम से हमारी माँ बहुत ही निष्ठा से ध्वनि प्रतिध्वनि दी है। माँ, मैं आप एवं आपके पूरे परिवार की शांति, स्वस्थी, आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ। आप पूरे परिवार के साथ ध्वनि प्रतिध्वनि दी। प्रभु के चरणों में वंदन है, प्रार्थना है आपका जीवन बहुत सुंदर हो। जय गुरु माँ, बहुत बहुत जय गुरु आपको। जय गुरु माँ। सुंदर से मातृ सम्मेलन की कड़ी यहीं पर विरामित होती है। हम सभी बहुत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस मातृ सम्मेलन के अंतिम पड़ाव तक रहे और बहुत ही श्रवण सुंदर भाव से किए हैं। मैं प्रभु के रातुल चरणों में आप सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। उपस्थित सभी माँ दादा को मेरी ओर से बहुत बहुत जय गुरु। सभी वृत्तियां प्रेष्ठ नशा में जब लेती है एक ही तान, जन्म जीवन सब सार्थक होता, तब मिलता हम सभी को परित्राण। प्रभु के रातुल चरणों में वंदन प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अपना माइक हैंड ओवर करती हूँ हमारे आदरणीय श्री देवाशीष कांगली दादा को मंगल प्रार्थना के लिए। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर माँ, आपके द्वारा परिचालना, बहुत ही सुंदर परिचालना हुआ है। प्रार्थना में हमारे श्रद्धा सुश्री निकिता मातुमा जो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल से, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना हुआ है। सत्यानुसन का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती डोला बोसमा जो टाटा नगर झारखंड से हैं और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ जो गम्हरिया झारखंड से हैं। दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती लिपू परिहारी माँ और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर।
लिपू माँ गुजरात से हैं और सुप्रिया माँ मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से हैं। दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। श्री श्री बड़मा पांचाली हमारे श्रद्धा श्रीमती तांद्रा घोष माँ के द्वारा, जो गमरिया झारखंड से हैं, बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा पाठ हुआ है। भजन में पहला भजन हमारे श्रद्धा श्रीमती शांति देवी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन हुआ। दूसरा भजन हमारे श्रद्धा श्रीमती सुमा चटर्जी माँ का नाम था, माँ जुड़ी हुई भी थी, नेटवर्क इशू के कारण नहीं जुड़, मैंने ऑन माइक ऑन नहीं कर पा रही थी, बोलकर नहीं खोल पा रहे थे, तो उनके जगह पे हमारे श्रद्धा श्रीमती पुष्पा कुमारी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन हुआ। दोनों भजन आज बहुत ही सुंदर भजन। कीर्तन में हमारे श्रद्धा श्रीमती तारा रानी महतो माँ के द्वारा, जो सरायकला झारखंड से है, इतना सुंदर माँ के द्वारा कीर्तन हुआ, पूरा झुमा दिमा, बहुत ही सुंदर, बहुत मीनिंग का कीर्तन था, बहुत सुंदर कीर्तन माँ के द्वारा हुआ। जाजन में हमारे श्रद्धा श्रीमती प्रतिभा विश्वास माँ, जो बेहाला कोलकाता वेस्ट बंगाल से माँ के द्वारा, इतना सुंदर माँ जाजन की, बहुत ही सुंदर अद्भुत जाजन हुआ माँ का। एक एक पॉइंट कितना सुंदर, माने मनुष्य गढ़ने के लिए एक बच्चा को कैसे चेंज करना है, इस तरह से मतलब घर की बेटी को किस तरह आगे बढ़ाना, कैसे चलाना है, कैसे करना है। मातृ सम्मेलन के विषय में विशेष करके माँ बोली, जो लड़की लोग गार्जियन को लेके चलना है, गार्जियन को नहीं गार्जियन से समझेंगे तो कैसे कर सकेंगे, डायरेक्ट तो कन्या नहीं ना कर सकेगी। हमारे आचार्य देव का कहना ऐसा नहीं था सिर्फ कन्या से ही कराना है, ऐसा नहीं था, मैंने समझने का थोड़ा अलग ये है, कोई गलत समझ लिया था खाली कन्या से ही कराना, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर विश्लेषण कर दिया हमारे श्रद्धा श्रीमती प्रतिभा विश्वास माँ, बहुत ही सुंदर अद्भुत माँ का जाजन था। ध्वनि में हमारे श्रद्धा श्रीमती शुभ्रा बनर्जी माँ के द्वारा, और प्रतिध्वनि में हमारे सुश्री सोमा बनर्जी माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर ध्वनि प्रतिध्वनि हुआ। हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे, इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। सभी दादा माँ को जय गुरु, सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा।